ये क्यों कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लड़कों को भी रोना चाहिए। बस सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है कि जो लड़का है वो दिखाएगा नहीं। कल को अगर आपके घर में आपका भाई, आपका लड़का कोई रो रहा है ना, तो उसे ये मत बोलना कि लड़का है क्यों रो रहा है, उसके सर पे हाथ फेरना। ये क्यों कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता और जो लड़के होते हैं उनको रोना नहीं चाहिए। लड़कों को भी रोना चाहिए, अपने जो इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस करने चाहिए। जो आज के हम सभ्य समाज में रह रहे हैं ना, और इसमें यह कहा जाता है कि लड़का होना मतलब रोना नहीं है। अगर लड़की हो तो रो सकते हो। अगर छोटा बच्चा कभी रो रहा है ना, अगर मान लो वो लड़का है और रो रहा है, तो उसको ये कहा जाता है कि तू लड़की है जो रो रहा है। प्राचीन समय की बात करूं तो पहले क्या था, पहले के टाइम में सोर्स ऑफ इनकम, खाने पीने का कुछ साधन था नहीं, प्राचीन टाइम की, ठीक है। तो क्या था, जो लोग थे वो शिकार करते थे, है ना। शिकार, कंदमूल तो सारे खा नहीं सकते थे। कंदमूल तो जैसे मान लो कि कोई शुद्ध शाकाहारी है तो वही खाएगा, इसमें जीना मुश्किल हो जाता था। और कॉन्टिनेंट पे भी डिपेंड करता था कि आप किस कॉन्टिनेंट पे रह रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारी तो खुशनसीबी है कि हम एशिया में, भारत में रह रहे हैं, और यहाँ का जो मौसम है वो मतलब क्लाइमेट इतने अच्छे हैं कि हम शाकाहारी बन के भी रह सकते हैं। लेकिन मान लो अगर आपका जन्म ही कहीं ऐसी जगह पे हुआ हो जैसे ग्रीनलैंड है, वहां पे हुआ हो, क्या कंदमूल के साथ रह सकते हैं? या मान लो कहीं डेजर्ट में हुआ हो, सऊदी में हुआ हो, तो आप रह सकते हैं? आपको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। तभी तो जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म का आपको पता है कि जो जैन धर्म है वो टोटली क्या है, शाकाहारी है। वो इतना शाकाहारी है कि वो आलू तक नहीं खाते हैं। आलू जो हो गया आपका, जो अदरक हो गया, जो जमीन से निकलते हैं, हल्दी, हरी हल्दी नहीं खाते हैं, शुद्ध शाकाहार को अपनाया हुआ है, ठीक है। तो वो यहीं पे पॉसिबल है, इंडिया में ही। इसलिए जैन धर्म जो है वो इंडिया में ही है, भारत में ही है। बाहर बहुत कम है, जो है ही नहीं है, ठीक है। अब ये सोचो ना कि अगर कोई जैन धर्म का बंदा है, वो ग्रीनलैंड में रह रहा है और वो भी दिगंबर, ऐसा पॉसिबल है? तो शाकाहार खाएगा? नहीं पॉसिबल है। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जो आदमी होता था उसे शिकार करने जाना पड़ता था। अब शिकार होने में क्या है, शिकार करने में क्या है, शिकार होने का भी रिस्क होता था। आप शिकार करने जा रहे हो, आपका भी शिकार हो सकता था, ठीक है। और जो लेडीज थी उनकी प्रोसेस भी ऐसी थी कि वो 13-14 साल में मतलब बच्चे को जन्म देती थी, और 40-42 साल तक लगातार मतलब बच्चों को जन्म देते रहते थे। और उस टाइम बीमारियां भी ऐसी थी कि पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर मान लो कि अगर किसी के 15 बच्चे भी हुए हैं तो 3 या 4 ही बचेंगे, ठीक है। तो जब आदमी जाता था, तो आदमी शिकार करने जाता था, तो जो शिकार करने जाता है उसको साहसी बनना पड़ता था, है ना। उसको दिखाना पड़ता था कि मैं पावरफुल हूं। तो तब उस टाइम ये रीत बनी हुई थी कि हाँ, लड़के हो रोना नहीं चाहिए। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में अगर लड़के हो ना तो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे छोटे बच्चों को कहा जाता है कि रो रहा है तो लड़की है। अगर कोई छोटा लड़का रो रहा है ना, तो उसको सबसे पहले यही बोला जाता है कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, ठीक है। इससे 2 बातें पता चलती हैं, एक कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, और दूसरा कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से अच्छे हैं। जब किसी को ये बोला जाता है कि तू रो रहा है, तू लड़की है, तो इसका मतलब क्या है कि समाज ये बता रहा है कि जो लड़की होती है वो कमजोर होती है और जो लड़का होता है वो स्ट्रांग होता है। आज के टाइम की अगर बात की जाए तो पहले तो मानो कि आपको साहसी बनना पड़ता था, आपकी रक्षा आपको खुद ही करनी पड़ती थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज इसके लिए लॉ बने हुए हैं, पुलिस बनी हुई है, सेना बनी हुई है, वो आपकी रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया करो। और जो कहा जाता है ना कि लड़के रोते नहीं है, मैंने लड़कों को रोते हुए देखा है, और लड़के बहुत ज्यादा रोते हैं। बस लड़कों की प्रॉब्लम पता क्या है, लड़के सोसाइटी को दिखा नहीं सकते हैं। अभी रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। आपने देखा होगा कि सारे प्लेयर्स जो थे वो रो रहे थे, वो सभी लड़के थे, लड़की नहीं थी कोई उनमें। अभी पिछले हफ्ते की बात है, वो इंडिया के चेस चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, तो इंडिया के डी कुकेश नाम के प्लेयर हैं, 18 साल का लड़का है वो, ठीक है। अगर आपने वो फाइनल देखा होगा, आपने देखा होगा वो लड़का रो रहा था। आज के टाइम में अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना सही है, कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़के हो तो रोओगे नहीं, है ना। मर्द को दर्द होता है, बस सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है कि जो लड़का है वो दिखाएगा नहीं। नॉर्मल सी जेन्युइन सी बात है, अगर आप रो रहे हो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। और सोसाइटी को भी ये चाहिए कि जो रोते हुए पुरुष है ना, चाहे रोते हुए लड़के हैं, जैसे लड़की कोई रोती है ना तो सभी के अंदर दया की भावना आ जाती है कि मत रो चुप करो। आज सोसाइटी को ये चाहिए कि अगर लड़का भी रो रहा है ना, सेम इमोशंस उसके लिए भी आने चाहिए। तो कल को अगर आपके घर में आपका भाई, आपका लड़का कोई रो रहा है ना, तो उसे ये मत बोलना कि लड़का है क्यों रो रहा है। उसके सर पे हाथ फेरना और बोलना कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम है मिलके शेयर करते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, रो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आज की लाइफ में जो सोशल इशू है वो बड़े ज्यादा हैं, ठीक है। पता नहीं लड़का बाहर किन किन परेशानियों से गुजर के घर को आ रहा है, पता नहीं किस किस ने क्या क्या बोला उसको, उसके दिल पे क्या बीत रही है, लेकिन ये बात बनाई गई है कि लड़के रोते नहीं हैं। तो आज के बाद जब कोई लड़का रोता हुआ दिखाई दे तो उसके इमोशंस को समझो कि हाँ ठीक है, लड़के भी रो सकते हैं।